हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कन्नी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे जो क्वेश्चन है, आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखेंगे भाई, जैसे क्वेश्चन है, किस किस वार्षिक प्रतिशत प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण मिश्र धन का 2/5 है। तो 2/5 है। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है भाई? दर निकालना है। दर से तो यहाँ पर देखना है हमें 10 वर्षों में क्या दिए हैं। 10 वर्षों में देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा भाई? मिश्र धन का 2/5 होगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है। साधारण ब्याज कह रहे हैं, मिश्र धन का 2/5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बटे मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? 2/5। तो इसमें साधारण ब्याज निकल रहा है 2 और मिश्र धन निकल रहा है 5। अगर हम मूलधन निकालें तो कितना हो जाएगा? मूलधन निकालेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 3। अब देखेंगे, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मिश्र धन हमने बताया था कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। तो इसमें साधारण ब्याज क्या दे रहे हैं? इसमें मिश्र धन तो 5 दे रहे हैं, तो 5 लिख देंगे। मूलधन हमें निकालना है P, और साधारण ब्याज क्या दे रहे हैं? साधारण ब्याज दे रहे हैं 2। तो ऐसे भी P बराबर 3 निकल आएगा। और यहाँ पर हमने डायरेक्ट ये बता दिया कि यहाँ पर 3 निकल आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी सबके। अब हम देखेंगे इसको आगे कैसे लगाएंगे। अगर यहाँ पर 10 वर्ष दिया है, टाइम क्या दिया है? टाइम दिया है 10 वर्ष। अब यहाँ पर हम सीधा सूत्र लगाते हैं और ये सवाल लग जाएगा। तो हमें दर निकालना है। दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज SI गुणे 100 बटे क्या होता है? P इंटू T। अब इसमें मान रख देंगे तो 2 का यहाँ पर SI कितना है? सिंपल साधारण ब्याज 2 है। 2 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा? P कितना है? 3 है। 3 लिख देंगे। और इसमें T कितना दिया है? 10 वर्ष। 10 लिख देंगे। ये 0 से इस 0 को काट देंगे। अब यहाँ पर कितना बचा? 20/3। तो यहाँ पर क्या हो जाती? 6 18 सही 2/3, 6 सही 2/3% क्या आ जाएगी? दर निकल आएगी। और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। उम्मीद है कि सवाल सबको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान था। और आगे देखेंगे और समझेंगे दूसरे सवाल। ये नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। आगे देखते हैं। जैसे सवाल है, किसी धनराशि पर किस वार्षिक प्रतिशत दर से किस वार्षिक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। 16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो दर प्रतिशत बताइए। दर प्रतिशत बताइए।
ये सवाल दिया हो भाई, किसी धनराशि पर किस वार्षिक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो दर प्रतिशत बताइए। ये सवाल दिया है, इसको हम आसानी से करेंगे और समझेंगे। देखेंगे भाई, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें कह रहे हैं यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो। यहाँ पर क्या दे रहे हैं, दर बराबर टी, तो यहाँ पर ये चीज बराबर है, तो हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर क्या दे रहे हैं, मूलधन साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यहाँ पर एसआई बराबर पी का कितना है, 25/16 है। क्या है, 25/16 है, तो यहाँ पर एसआई बटे पी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 25/16, 25/16 हो जाएगा। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी सबके। अब क्या कह रहे हैं, यदि ये क्या दिया है, दर और समय बराबर है, तो यहाँ पर और आगे समझेंगे। यहाँ पर पी कितना दिए है, 25, और एसआई क्या दिए हैं, पी दिए हैं 16 और एसआई दिए हैं 25। तो अब हमें क्या निकालना है, दर प्रतिशत बताइए, तो हमें आर निकालना है। आर बराबर क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100/पी इंटू टी होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, आर बराबर क्या है, यहाँ पर संख्याएं बराबर हो तो दर प्रतिशत बताना है, तो यहाँ पर टी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, आर लिख सकते हैं। ये बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। यहाँ पर टी है, यहाँ पर लेकिन आर बराबर टी, तो आर के स्थान पर, टी के स्थान पर हम आर भी लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी। तो इसके आगे हम सवाल कर लेंगे। यहाँ पर ऐसा ही क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और यहाँ पर 100 है, और पी कितना दिया हुआ है, पी 16 है, तो 16 रख देंगे। और आर क्या है, आर को अगर हम इधर ले आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आर की घात 1 है, आर की घात 1 है, यहाँ पर आएगा तो आर की घात 2 हो जाएगा। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं भाई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2500/16 हो जाएगा। अगर इसमें आर स्क्वायर है, यहाँ पर 2516 है, तो यहाँ पर ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये 50 का वर्ग हो जाएगा, ये किसका वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50/4 का वर्ग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बराबर 50/4 की स्क्वायर, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 50/4। अब यहाँ पर हम 2 से काट दें, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यहाँ पर 25/2 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 सही 2, 12 सही 1/2, क्या निकला है, 12 सही 1/2। आर बराबर क्या निकला, 12 सही 1/2, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा। बहुत ही सरल था, केवल यहाँ पर समझना था कि संख्याएं बराबर हो तो दर प्रतिशत बताना, तो आर बराबर टी मान लेंगे और इसको हम उसी तरीके से कर लेंगे। ये सही बराबर क्या दे रहे हैं यहाँ पर, साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो, तो मूलधन का 25/16, तो इसको हम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा। और आगे इसके देखते हैं सवाल। जैसे सवाल है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाएगी, स्वयं की 7/6 है, तो दर प्रतिशत क्या है, हमें दर प्रतिशत निकालना है, दर निकालना है भाई। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 है, तो दर प्रतिशत हमें बताना है। यहाँ पर क्या दिए हैं, 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 हो जाती है। 3 वर्षों में जब स्वयं की 7/6 हो जाएगी, तो हम क्या, मिश्र धन बराबर क्या है, दिए हैं मूलधन का 7/6 गुना 7/6 हो जाएगी, तो मिश्र धन हो जाएगी 7/6। तो यहाँ पर हम कर देंगे मिश्र धन बटे मूलधन बराबर क्या हो जाएगा भाई, 7/6। तो इसमें मिश्र धन ये हो गया और मूलधन क्या हो गया, 6 हो गया। मिश्र धन क्या हो गया, 7 हो गया, और मूलधन क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसमें हम ब्याज कहें, ब्याज कितना निकलेगा भाई, 1। एसआई कितना निकलेगा, 1। हमने इसके पहले बताया है, अगर यहाँ पर मिश्र धन दिया रहता है और ब्याज दिया रहता है, तो हम मूलधन निकाल देते डायरेक्ट। यहाँ पर कितना निकलता, 1 निकलता।
और अगर यहाँ पर और इसके आगे अगर मूलधन दिया रहता है तो मूलधन दिया रहता है और मिश्र धन दिया रहता है तो हम क्या निकाल देंगे, एसआई निकाल देंगे। उसी तरह सेम टू सेम है। अब इसमें एसआई क्या निकला, 1 निकला है, तो हमें क्या निकालना है, दर प्रतिशत निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर एसआई गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। एसआई कितना दिए हैं, 1 दिए हैं, गुणे 100 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूलधन क्या है, इसमें मूलधन 6 है तो 6 लिख देंगे। और आर इसमें यहाँ पर आर तो दिया नहीं, टी दिया हुआ है। टी कितना दिया है, 3 वर्ष। टी बराबर क्या दिया है, 3 वर्ष दिए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 बटे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 बनना 45, 5 सही 5 बटे 9% क्या हो जाएगा, आर इसमें क्या निकली, दर इसमें निकली है 5 सही 5 बटे 9, यही आंसर हो जाएगा। और आगे सवाल देखते हैं भाई, समझते हैं। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबके समझ में आ गया होगा। इसमें केवल ध्यान देना है कि मूलधन कौन है, साधारण ब्याज कौन है और मिश्र धन कौन है, तो सवाल पूरा लग जाएगा आसानी से। और कोई सवाल है, किसी 8 वर्ष के अंत में 8 वर्ष के अंत में किसी धनराशि पर धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3 है, उस राशि का 2/3 है, तो भुगतान की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, दर प्रतिशत क्या है, ये सवाल दिया हुआ है भाई। 8 वर्ष के अंत में किसी धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3 है, तो भुगतान की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, ये निकालना है हमें। इसमें भी क्या निकालना है, दर निकालना है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिए हैं, किसी धनराशि का ब्याज उस राशि का, तो ब्याज एसआई बराबर क्या दिए हैं, एसआई बराबर क्या दिए हैं, पी का 2/3। यहाँ पर एसआई बटे पी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर एसआई क्या हो गया, 2 हो गया, पी क्या निकला, 3 निकला। तो यहाँ पर भुगतान की वार्षिक दर, तो 8 वर्ष टी बराबर क्या दिए हैं, 8 वर्ष दिए हैं, तो इसमें निकाल देंगे दर बराबर हमने बताया। तो एसआई इसमें क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे, गुणा 100 हो जाएगा बटे यहाँ पर पी कितना दिए हैं, 3 दिए हैं, और समय क्या दिए हैं, 8 दिए हैं, तो 8 लिख देंगे। और आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या, 2 एकम 2, 2 चौको 8, सरल कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा। अब इसमें कर देंगे 3 बटे 24, 8 सही 1/3 हो जाएगा, 8 तो 24, 25, 25/3 हो जाएगा। यही क्या निकली दर, इसमें भी दर क्या निकली, 8 सही 1/3%, यही निकल आएगी, यही आंसर हो जाएगा भाई। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं। उम्मीद है कि ये भी सवाल इजी था और सबके समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं, सॉल्व कर लीजिए और समझ लीजिए। इजी, ये सब सवाल इजी हैं, बस देखते ही आंसर बता सकते हो। जैसे सवाल है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। मूलधन का क्या है, 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, तो वर्ष के धन कितने समय में देना पड़ेगा, तो धन कितने समय में देना पड़ेगा, ये सवाल दिया हुआ है भाई।
तो धन कितने समय में देना पड़ेगा। कह रहे हैं किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है तो धन कितने समय में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन का क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, यहाँ पर यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है तो यहाँ पर वर्षों की संख्या हम मान लेंगे 2x और दर क्या मान लेंगे x। यहाँ पर माना t बराबर 2x, क्योंकि दर क्या दे रहे हैं, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है तो दर प्रतिशत से दुगनी ये है, समय क्या है 2x है और r क्या है x है। तो अब हमें क्या निकालना है, कितने समय में, समय निकालना है, क्या निकालना है भाई, इसमें समय हमें निकालना है ये वाला। तो अब इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। अब यहाँ पर ब्याज बटे मूलधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्याज बटे मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर ब्याज क्या निकला 2 और यहाँ पर मूलधन क्या है 9। तो यहाँ पर अब इसमें हमें t निकालना है। हमने बताया था t बराबर क्या हो, SI गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, 100/p इंटू r। अब यहाँ पर ध्यान देना है, SI कितना दिए हैं, इसमें SI 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणे 100 बटे यहाँ पर p कितना दिए हैं, p दिए हैं, p है 9 तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। और इसमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर t का मान क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर t का मान आगे इसके देखते हैं सवाल, यहाँ पर देखेंगे आगे। तो यहाँ पर t क्या दिए हैं 2x, यहाँ पर 2x t के स्थान पर 2x रख देंगे। और p SI का मान क्या दिए हैं 2 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा p कितना है 9 लिख देंगे। और r कितना दिए हैं x लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है भाई, यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पर x है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 100/9 हो जाएगा। अब इसको x बराबर क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है भाई, यहाँ पर x का मान क्या निकला है 10/3। अब इसमें हमें समय निकालना है, समय क्या दिए हैं t बराबर 2x, तो t बराबर 2 x की जगह क्या लिख देंगे 10/3, तो यहाँ पर 10/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20/3 वर्ष। तो यही क्या हो जाएगा भाई, यही समय निकल आएगा, यही आंसर हो जाएगा, उम्मीद है कि ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा सबके। आगे सवाल देखते हैं और पढ़ते हैं भाई, और आगे सवाल देखते हैं। ये आगे हम सवाल देखेंगे और समझेंगे। जैसे सवाल है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि वह संख्या जो दर प्रतिशत को निरूपित करती है जो वर्षों की संख्या के बराबर है तो समय होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, समय होगा। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का क्या है 9/16 है। यदि वह संख्या जो दर प्रतिशत को निरूपित करती है जो वर्षों की संख्या के बराबर है तो समय होगा। इसमें क्या बताना है, समय निकालना है भाई। और क्या कह रहे हैं, जो दर प्रतिशत को निरूपित करती है जो वर्षों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर t बराबर क्या है, दर और t बराबर है, ये बात पहले हम लिख लेंगे। और हमें क्या निकालना है, t निकालना है। तो आगे इसके हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिए हैं 9/16, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो साधारण ब्याज SI बराबर क्या हो जाएगा, p गुणे 9/16 हो जाएगा। अब यहाँ ये वाला p इधर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर p हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/16। तो SI क्या है 9 है और p क्या है 16 है। तो इसको हम और क्या निकालना है, हमें समय निकालना है।
तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर SI इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा, P इंटू आर, ये हो जाएगा। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, SI के स्थान पर क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, 9 गुणे 100 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P कितना दिए हैं, P इसमें 16 दिए हैं, 16 लिख देंगे। और यहाँ पर आर इसमें टी निकालना है, तो यहाँ पर आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं। आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं भाई, टी और आर बराबर है, तो टी के स्थान पर आर रख सकते हैं, आर के स्थान पर टी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं। तो यहाँ टी बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 100 बटे 16 इंटू टी। तो यहाँ पर टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900 बटे 16। तो ये सवाल इस तरह का, एक उसमें आर निकालना था, तो इसी तरह एक सवाल हम बता चुके हैं, उसी तरह ये भी सवाल है, देखेंगे भाई। तो यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर टी बराबर क्या निकला, 4 सत्ते 28, 7 सही 2 बटे 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। यहाँ पर इसको और सॉल्व कर सकते हैं भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पर 15 बटे 2 भी लिख सकते हैं। अब 15 बटे 2 को हम वर्ष में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 सही 1 बटे 2 वर्ष हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा भाई, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या दिए हैं, टी बराबर आर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बराबर है, तो यहाँ पर टी बराबर आर हो जाएगा। टी निकालना है हमें, समय होगा तो समय निकालना है, सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और आगे सवाल देखते हैं भाई। जैसे सवाल दिया है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है। यदि दर उसी क्या दिए हैं, उसी दर से किस राशि का साधारण उस दर से किस राशि का 2 वर्षों में मिश्र धन 450 रुपए हो जाएगा। ये सवाल दिया हुआ भाई, क्या दिया हुआ, 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। उसी दर से किस राशि का 2 वर्षों में मिश्र धन 450 रुपए हो जाएगा। ये दिया हुआ है, 2 वर्षों में मिश्र धन 450 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, ये दिया हुआ भाई। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ब्याज, तो SI बराबर क्या दिए हैं, P का कितना दे रहे हैं, 1/4। तो ऐसे लिख लेंगे, SI का P का 1/4। तो यहाँ पर SI बराबर P का 1/4, 1/4 हो जाए, तो SI बटे P बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। SI क्या निकला, 1 निकला, और P क्या निकला, 4 निकला। और 4 वर्षों का, तो उसी दर का मतलब, अब पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे 4 वर्षों में। तो T बराबर इसमें क्या दिए हैं, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष लिख लेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे इसमें, तो हमें क्या निकालना है, पहले हम दर निकाल लेंगे। दर बराबर क्या होगा, SI 1 दिए हैं, और 100 बटे P क्या दिए हैं, 4, और इसमें समय क्या दिए हैं, 4 वर्ष। तो इसको ऐसे हो जाएगा, तो इसको 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। दर क्या निकली, 25/4%। अब कह रहे हैं उसी दर से, इसी जो दर निकली है, उसी दर से किस राशि का 2 वर्षों में मिश्र धन 450 रुपए हो जाएगा। तो 2 वर्षों में, तो अब इसमें हम यही से सवाल बन जाएगा। ये सवाल अलग हो गया, उसी दर से, तो ये दर तो वही निकल आई है, तो 2 वर्षों में। तो अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पर हमने बताया था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज। तो इसमें हम मिश्र धन क्या दिए हैं, अमाउंट ए बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर पी, ए बराबर पी वन, यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर पी, यहाँ पर पी आर टी बटे 100, तो इसमें पी कॉमन हो जाता, तो पी कॉमन हो जाता तो 1 प्लस आर टी बटे 100 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे भाई ए बराबर पी 1 प्लस आर टी बटे 100। ये चीज हमने पहले बता दी है भाई। तो अब इसके आगे यही चीज हमें करना है। तो यहाँ पर मिश्र धन क्या दिए हैं 450, तो 450 यहाँ पर लिख देंगे, और बराबर पी क्या दिए हैं, पी इसमें क्या निकला 4 निकला, तो 4 रख देंगे, क्या निकला है 4। तो इसमें हमें क्या निकालना है, 4 वर्षों का साधारण मूलधन का 1/4 है, तो उसी दर से किस राशि का 2 वर्षों में मिश्र धन 450 रुपए हो जाएगा। तो पी हमें निकालना है। तो 1 प्लस आर टी कितना दिए हैं, आर कितना दिए हैं, आर इसमें 25/4 दिए हैं, 25/4 दिए हैं, और टी का मान क्या दिए हैं, टी का मान इसमें 2 दिए हैं, 2 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ 25 एकम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा। ये उम्मीद है कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर या ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर 25 गुणा 2 बटे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो 450 को हम क्या लिख सकते हैं, चाहे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 एकम 25, 25 चौको 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 बटे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर काट देंगे, 8 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 50 हो जाएगा। तो P बराबर, अब इस 8 का गुणा यहाँ इधर हो जाएगा, तिरक गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 5 40। तो इसमें P क्या निकला, मूलधन क्या निकला 400 रुपए। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन का क्या करें, 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो उसी दर से किस राशि का, किस राशि का, किस राशि का 2 वर्षों में मिश्र धन 450 रुपए हो जाए। तो किस राशि का हमें निकालना, कौन सी राशि, कितनी राशि निकली 400 रुपए, यही आंसर हो जाएगा भाई। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। आगे और सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। आगे सवाल, किसी किसी धन का किसी धन का किसी धन का 10% की दर से, किसी धन का 10% की दर से ब्याज ब्याज कितने वर्षों में, कितने वर्षों में धन का धन का धन का 2/5 हो जाएगा, 2/5 होगा। ये सवाल दिया हुआ है। किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। तो हमें समय निकालना है, कितने समय में। तो यहाँ पर टी हमें निकालना है, और यहाँ पर ब्याज बराबर क्या दे रहे हैं, ब्याज बराबर दे रहे हैं धन का, मतलब मूलधन का क्या दे रहे हैं 2/5। तो यहाँ पर ब्याज बटे क्या हो जाएगा, ब्याज बटे मूलधन हो जाएगा, ब्याज बटे मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बटे क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो ब्याज इसमें क्या निकला 2 निकला, मूलधन क्या निकला 5 निकला। अब यहाँ पर दर कितने दे रहे हैं, दर बराबर दे रहे हैं 10%, 10% दे रहे हैं। अब इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें समय निकालना है, तो टी बराबर हमने बताया था वही चीज होता है। एसआई इसमें क्या दिए हैं 2 गुणे 100 हो जाएगा, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा मूलधन क्या दिए हैं 5, और यहाँ पर क्या दिए हैं दर क्या दिए हैं 10। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4%, यही आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष क्या आएगा 4 वर्ष। तो टी बराबर समय बराबर क्या निकला 4 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। और आगे सवाल देखते हैं भाई। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आए होंगे, और आगे एक सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। जैसे सवाल है, किसी धन का 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। 2/5 किसी धन का 8% की दर से
8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है तो समय क्या होगा? समय क्या होगा? ये दिया हुआ है, तो हमें इसमें भी आसान तरीके से लगा लेंगे। इसमें दर दिए हैं तो क्या दर दिए हैं 8%, तो आर बराबर क्या दिए हैं 8%, और ब्याज साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या है पी का 2/5 है। तो इसमें भी हम ऐसे कर लेंगे, और इसमें केवल 8% दर, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है जैसे पहला इसके बताए हैं। तो क्या है एसआई, यहाँ पर एसआई बट्टे पी बराबर क्या हो जाएगा 2/5, तो एसआई ये हो गया 5, ये हो गया 5 मूलधन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे टी निकालना है। टी बराबर क्या हो जाएगा भाई? टी बराबर हो जाएगा एसआई 2 गुणे 100 बटे मूलधन क्या हो जाएगा 5 गुणे, और दर क्या दिए हैं 8। बस इसको सॉल्व कर, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 5 एकम 5, 5 25, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 5 वर्ष। इसमें क्या निकला भाई? इसमें समय निकला 5 वर्ष। उम्मीद है कि ये सभी सवाल सबको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।